दोस्तों, मंदोदरी रामायण की एक ऐसी पात्र थी जो एक शक्तिशाली व पराक्रमी राजा की पत्नी होने के बाद भी अभागी स्त्री थी। उसका चरित्र गुणवान, धर्मपालक व शिक्षाप्रद था। तभी उसे हिंदू धर्म की सर्वोच्च सम्मान प्राप्त 5 नारियों में स्थान दिया गया, जिन्हें हम 5 कन्या के नाम से जानते हैं। उसने सीता हरण के बाद से लेकर रावण वध तक हमेशा सीता को लौटा देने व अपने पति को सही मार्ग पर लाने की भरपूर चेष्टा की थी, लेकिन वह असफल रही। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको मंदोदरी अर्थात लंकापति रावण की पत्नी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बताते हैं मंदोदरी के जन्म के बारे में। दोस्तों, मंदोदरी के जन्म की कथा बहुत ही ज्यादा रोचक है। वह अपने पूर्व जन्म में मथुरा नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन वह भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची। वहां जाकर उसने भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में देखा। वह उन पर सम्मोहित हो गई। उनको अकेला पाकर उसने महादेव को रिझाने का प्रयास किया। इतने में माता पार्वती वहां आ गई व उन्होंने भगवान शिव की राख को मथुरा के शरीर पर लगे देखा। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई व उन्होंने उसे जीवन भर धरती पर एक कुएं में मेढक के रूप में रहने का श्राप दे दिया। यह सुनकर मथुरा विलाप करने लगी। वह भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगी। शोर सुनकर भगवान शिव का ध्यान टूट गया। उन्हें सब घटना का ज्ञान हुआ। महादेव को मथुरा पर दया आ गई व उन्होंने उसके श्राप की सीमा 12 वर्ष तक कर दी। उसके बाद उन्होंने उसे एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेकर हमेशा कुमारी रहने का वरदान दे दिया। इस प्रकार वह एक पंच कन्या बन गई। दोस्तों, मंदोदरी के पिता राक्षस व माता अप्सरा थी, जिन्होंने उसे गोद ले लिया। एक समय में मयासुर, जिन्हें मय दानव भी कहा जाता है, नाम का एक राक्षस था जिसका हेमा नाम की अप्सरा पर दिल आ गया था। फलस्वरूप दोनों का विवाह हो गया। उसके कुछ समय पश्चात दोनों को मायावी और दुंदुभी नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए, किंतु उन्हें एक पुत्री की आशा थी। इसके लिए दोनों भगवान शिव की आराधना करने लगे। उसी समय मथुरा को मिले श्राप की अवधि समाप्त होने वाली थी, जिस कारण वह मेढक से एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। उसी कुएं के पास मायासुर व हेमा पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने कुएं में से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने इसे महादेव का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया व मंदोदरी के रूप में पालन पोषण किया। दोस्तों, जोधपुर से 9 किलोमीटर दूर एक मंडोर नामक स्थल है, जिसे मंदोदरी का जन्म स्थल माना जाता है। इस स्थल का नाम भी मंदोदरी के नाम पर ही है, जहां पर रावण को समर्पित एक मंदिर भी है तथा यहां के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं। अब बात करते हैं मंदोदरी और रावण के विवाह के बारे में। दोस्तों, एक दिन रावण मयासुर से मिलने के लिए आया हुआ था। तब उसने मंदोदरी को देखा और उस पर सम्मोहित हो गया। उसने मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मंदोदरी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ तथा मंदोदरी ने रावण के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम मेघनाथ व अक्षय कुमार था। इसमें अक्षय कुमार की मृत्यु वीर हनुमान व मेघनाथ की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों से हुई थी। मंदोदरी के अलावा रावण ने 2 और शादियां की, जिसमें उसकी दूसरी पत्नी का नाम धन्य मालिनी व तीसरी पत्नी का नाम आज्झात है। दोस्तों, विवाह के पश्चात मंदोदरी रावण के साथ लंका आ गई। वो वहां की प्रमुख महारानी बन गई। राक्षसों के बीच में रहने के पश्चात भी मंदोदरी एक अच्छे हृदय की नारी थी, वो साथ में पतिव्रता भी। उसने अपने पति के द्वारा किए गए हर अनुचित कार्य में उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अपने पति के द्वारा न सुनने पर वह अंत में उसके साथ ही खड़ी रहती थी। रावण के अन्य संस्करणों में यह भी बताया गया है कि एक दिन रावण के अनुचित कार्यों से परेशान होकर मंदोदरी ने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। वह रावण की स्त्री लोलुपता के बारे में भी जानती थी, लेकिन उसने कभी रावण का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, अद्भुत रामायण में माता सीता की माता का नाम मंदोदरी बताया गया है। हालांकि इसका मूल वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस मान्यता के अनुसार रावण व मंदोदरी की प्रथम संतान एक पुत्री थी। सीता को पूर्व जन्म में वेदवती बताया गया है, जिसने रावण के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। वह उसे श्राप दिया था अपने अगले जन्म में वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी।
इससे डरकर रावण ने सीता के जन्म होने पर उसे समुद्र में बहा दिया था। तत्पश्चात सीता समुद्र में बहती हुई जनक की नगरी तक पहुंच गई थी। जनक की नगरी में ही उनका पालन पोषण हुआ। बाद में जाकर वही रावण की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, रावण ने अपने जीवन में कई अनुचित कार्य किए थे तथा मंदोदरी ने हमेशा उसे समझाने का प्रयास किया था। लेकिन जब उसने मां लक्ष्मी के रूप माता सीता का हरण किया, तब मंदोदरी बहुत घबरा गई थी। रामायण में कई बार इसका प्रसंग आया है कि मंदोदरी ने अंतिम समय तक रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह सीता को लौटा दे तथा श्रीराम की शरण में चला जाए। उसने केवल रावण को ही नहीं, अपितु अपने पुत्र मेघनाथ को भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रही। एक बार तो उसने रावण पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि जब वह श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक सामान्य रेखा को भी नहीं पार कर सका, तो वह स्वयं नारायण के रूप भगवान श्रीराम से कैसे जीतेगा। यह सुनकर रावण मंदोदरी पर अत्यधिक क्रोधित हो गया था। एक बार मंदोदरी ने माता सीता की प्राण रक्षा भी की थी। रावण ने माता सीता के अपहरण के पश्चात उन्हें अशोक वाटिका में रखा था तथा समय समय पर उन्हें उससे विवाह करने का दबाव डालता था। एक दिन सीता पर दबाव डालते हुए रावण इतना क्रोधित हो गया था कि उसने अपनी खड्ग उठाकर सीता का वध करने का प्रयास किया था। ये देखकर मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया तथा वह उसे ऐसा न करने की याचना करने लगी। मंदोदरी के इस प्रकार सभी के सामने याचना करने पर रावण वहां से चला गया था। दोस्तों, जब श्रीराम ने रावण का वध कर दिया तो मंदोदरी युद्धभूमि में जाकर प्रलाप करने लगी। यह देखकर श्रीराम को बहुत दुख हुआ व उन्होंने मंदोदरी को संतावना दी। इसके साथ ही प्रभु श्रीराम ने विभीषण को परामर्श दिया कि वह अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह कर उन्हें पुनः लंका की प्रमुख महारानी होने का सम्मान प्राप्त करें। मंदोदरी इस प्रस्ताव से पहले तो असहज हो गई, लेकिन लंका की भलाई को देखते हुए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर मंदोदरी का विभीषण से विवाह हो गया और वह पुनः लंका की प्रमुख महारानी बन गई। इसके बाद मंदोदरी का उल्लेख नहीं मिलता है। निश्चय ही उसने समय की चाल के अनुसार शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए होंगे व पुनः अप्सरा होने का गौरव प्राप्त किया होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लंकापति रावण की पत्नी और मेघनाथ की मां मंदोदरी के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।